नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। एक नया ट्रेडर भी इंट्राडे स्कैल्पिंग प्राइस एक्शन के जरिए कैसे कर सकता है। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं होगा, ओनली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का सेटअप डिस्कस करेंगे और काफी सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे जो कि एक बिगिनर भी आराम से कर सकता है। इंट्राडे स्कैल्पिंग काफी रिस्की है, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वी विल टॉक अबाउट दैट। और ये याद रखिए कि इंट्राडे स्कैल्पिंग में जितना स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी दोनों पे ध्यान दिया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी आना बहुत ही आसान है। इसको लोग काफी डिफिकल्ट बना करके रखते हैं। हमारा काम सिर्फ आपको नॉलेज देना नहीं है, हमारा काम है आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना। हम अपने कोर्सेज के साथ में प्रॉमिस भी देते हैं कि अगर विद इन 3 मंथ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, आपको फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। क्योंकि हमारे कोर्सेज में कंटेंट का इन डेप्थ नॉलेज तो मिलता ही है, उसके साथ साथ कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए आपको मिलेगी हाई प्रोबेबिलिटी, हाई रिटर्न स्ट्रेटजीज एंड बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स। हेजिंग स्ट्रेटजीज में रेयर एडजस्टमेंट की स्ट्रेटजीज मिलेंगी विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई आरओआई। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको मिलेंगी बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजीज जिनकी प्रोबेबिलिटी एंड आरओआई काफी बेहतरीन है। बहुत अच्छा लगा सर, जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त था सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। और इन्हीं की वजह से हम आपको कॉन्फिडेंटली फुल अमाउंट रिफंड का प्रॉमिस भी करते हैं। तो देर किस बात की, दिसंबर सेशन चालू होने के पहले एनरोल कीजिए और इस यूनिक फीचर का फायदा उठाइए। तो बिल्कुल 4 स्टेप में आपको प्राइस एक्शन के सिग्नल्स पे इंट्राडे स्कैल्पिंग करने बताई जाएगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्राडे स्कैल्पिंग 4 स्टेप में कौन कौन से स्टेप हैं। पहला स्टेप है मेजर ट्रेंड। हमें पता होना चाहिए कि मेजर ट्रेंड कौन सा है। अब मेजर ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है, खास करके जब आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ले लीजिए और उसमें देखिए कि प्राइस डाउन साइड जा रहा है या अप साइड जा रहा है। चार्ट को कंप्रेस कर लीजिए और कंप्रेस करके प्राइस का ट्रेंड देखिए। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंट जो अपने को ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये डाउन साइड का दिखाई दे रहा है, यानी कि मेजर ट्रेंड हमारा बेरिश है। अब इसके साथ में अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकें तो वेल एंड गुड, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको थ्रेशोल्ड देती है कि भाई इसके ऊपर प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तो जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन से टकराता है तगड़ा मोमेंटम आता है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर गया तो फिर हमको अदरवाइज सोचना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए कई ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। यहाँ पे प्राइस बुलिश है, यहाँ पे प्राइस बेयरिश है, यहाँ पे प्राइस बुलिश है और यहाँ पे फिर प्राइस बेयरिश है। तो चूंकि अपने को इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो इसलिए 15 मिनट में जो ट्रेंड है दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। अब मेजर ट्रेंड पता चलने से बेनिफिट मिलेगा, वो ये मिलेगा कि हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। मार्केट का मेजर ट्रेंड अगर बेरिश है तो आई विल सीक अपॉर्चुनिटीज ऑन बेरिश साइड। दूसरा स्टेप आता है लेवल्स। अब लेवल्स का मतलब है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहां से प्राइस मोमेंटम पकड़ेगा या कहां प्राइस हॉल्ट करेगा, कहां से प्राइस घूम सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन होना हमको काफी जरूरी है। तो लेवल्स ड्रॉ करने के लिए हमको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में भी जाना पड़ेगा। पहले तो डे टाइम फ्रेम में हम प्रीवियस कैंडल का हाई लो और करंट कैंडल का हाई लो इसको ड्रॉ कर लेंगे। और इसके अलावा अगर प्राइस इन साइड कैंडलें बना रहा है तो मदर कैंडल को भी मार्क करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये एक मदर कैंडल है, तो ये मदर कैंडल का हाई है और ये मदर कैंडल का लो है। बाकी जितनी कैंडलें बन रही हैं मोस्टली मदर कैंडल के अंदर में बन रही हैं। इवन जो कैंडलें बाहर भी दिखाई दे रही हैं उनकी क्लोजिंग मदर कैंडल के अंदर ही हुई है। तो मदर कैंडल का हाई लो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा। और जो इनसाइड कैंडलें हैं इनका हाई लो हमको डेली बेसिस का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा। उसके बाद इससे लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे यानी कि आवरली, और आवरली टाइम फ्रेम में जो स्विंग लेवल्स हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। जैसे कि ये स्विंग लेवल है, यहाँ से प्राइस इसको नीचे जाने में रुकावट हो रही है। उसके बाद यहाँ एक स्विंग लेवल है जहाँ से ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। इसके बाद ये डे ओपनिंग है और यहाँ पे प्रीवियस डे का स्विंग लो है। तो जहाँ जहाँ हमको स्विंग हाई स्विंग लो मिलेगा वहाँ वहाँ हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएंगे। 1 आवर का होने के बाद वी विल कम बैक टू 15 मिनट, और 15 मिनट में भी हम देखेंगे कि कोई ऐसा लेवल है जहाँ पर कि स्विंग हाई या स्विंग लो बना हो तो वो माइनर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। अब जैसे इस लेवल पे बहुत बार रिजेक्शन हुआ है तो ये एक लेवल है, यहाँ पे ये नीचे का लेवल है
और ये लेवल से भी प्राइस यहाँ रिजेक्ट ले रहा है, तो ये भी एक लेवल है। अब इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम के जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए हैं उनके कलर भी अलग अलग रख सकते हैं। जैसे कि जो मदर कैंडल का हाई लो है उसको बोल्ड मार्क कर सकते हैं और जो छोटे रेजिस्टेंसेस हैं उनको अलग अलग कलर दे सकते हैं, ताकि हमको ये पता रहे कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड विच वन इज वीकर। जनरली जो कम टाइम फ्रेम के लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं दे आर वीकर, और हायर टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर। अब हम आएंगे तीसरे स्टेप पे कि वेदर मार्केट इज अबव और बिलो प्रीवियस डे क्लोज। देखिए प्रीवियस डे क्लोज काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जनरली ये देखा गया है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर है तो ये बुलिश रहेगी, और मार्केट जहां पे प्रीवियस डे क्लोज को क्रॉस किया वहां मार्केट के बेयरिश होने के आसार बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर है और बेयरिश कैंडलें बना रही हैं तो प्रीवियस डे क्लोज तक उसके आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, वो गैप फिल करने का कोशिश करता है। उसी तरह से अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोज के नीचे है और बुलिश कैंडल बन रही है तो वो भी गैप फिल करने की कोशिश करता है। डिसेसिवली बुलिश या बेयरिश मूवमेंट तब होता है जब प्रीवियस डे क्लोजिंग या तो नीचे की तरफ क्रॉस हो और या ऊपर की तरफ में क्रॉस हो। यानी कि अगर प्राइस प्रीवियस डे क्लोज को क्रॉस कर देता है तो उसके ट्रेंड में परिवर्तन होने की संभावना हो जाती है। अब अगर मेजर ट्रेंड बुलिश है और मार्केट प्रीवियस क्लोज के ऊपर है तो उसके बुलिश जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। वहीं पे अगर मेजर ट्रेंड बेयरिश है और प्राइस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे खुला है या नीचे गया है तो उसके बेयरिश जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। जबकि अगर मेजर ट्रेंड बुलिश है और प्राइस गैप डाउन खुला है तो गैप फिल होने की संभावना ज्यादा रहती है, और इसका अपोजिट यानी कि मेजर ट्रेंड बेयरिश है प्राइस गैप अप खुला है तो गैप फिल होने की संभावना ज्यादा रहती है। प्राइस गैप फिल करके प्रीवियस डे क्लोज को क्रॉस कर सकता है, और अगर प्रीवियस डे क्लोज क्रॉस नहीं किया तो इसका मतलब है प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। यानी कि मान लीजिए मेजर ट्रेंड बेरिश है, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, गैप अप खुला, गैप अप खुल करके गैप फिल किया और इस लेवल को क्रॉस कर गया तो फिर प्राइस बेरिश जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस गैप अप खुला, गैप अप खुल करके प्रीवियस डे क्लोज तक आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो फिर ज्यादा संभावना रहेगी कि प्राइस बुलिश मूव देगा। तो ये तीन फैक्टर हमने चेक कर लिया, मेजर ट्रेंड, लेवल्स, अबव और बिलो प्रीवियस डे क्लोज। अब हमको अपना ट्रेडिंग सेटअप देखना है। मार्केट का हमने ट्रेंड देख लिया, लेवल देख लिया और आज की क्या पोजीशन है वो भी देख लिया। अब हमको देखने का है इम्बैलेंस, और वो भी मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में। इम्बैलेंस क्या होता है? देखिए चार्ट में बहुत सारी छोटी छोटी कैंडलें बनती रहती हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट कैंडल्स, भले वो ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं, उनमें एंट्री खोजने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये जो कैंडलें हैं दे आर चॉपी कैंडल्स, इसमें एंट्री लेने का मतलब है कि नुकसान करना। कभी भी साधारण कैंडलों में एंट्री लेने का मत सोचिए। आपने 15 मिनट में चार्ट को देख लिया, उसका मेजर ट्रेंड, नाउ बेटर यू कम टू 5 मिनट्स, और 5 मिनट में आप प्रोमिनेंट कैंडलें ढूंढने की कोशिश कीजिए जहां पर आपको एक प्रोमिनेंट कैंडल दिख जाए। प्रोमिनेंट कैंडल का मतलब है कि जो बिल्कुल चॉपी कैंडलें होती हैं उनसे थोड़ी बड़ी साइज की कैंडल। उदाहरण के लिए ये कैंडल प्रोमिनेंट है, ये कैंडल प्रोमिनेंट है, तो प्रोमिनेंट कैंडल दिखाई देते ही उसमें एंट्री ले लेने का है ऐसा नहीं है, आपको अपनी कंडीशंस पे एंट्री लेने को सोचना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्राइस चॉपी था, छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी, यहाँ से अचानक एक आपको प्रोमिनेंट कैंडल बनती हुई दिखाई दी। इस प्रोमिनेंट कैंडल पे कभी भी भूल करके एंट्री नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करिएगा तो आपको एसएल इतना बड़ा लगाना पड़ेगा। अब ये कैंडल यहाँ तक जाएगी या यहाँ तक जाएगी या अगली कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले लेगी और हमारा एसएल काफी बड़ा, तो रिस्क हमारा काफी बड़ा हो जाएगा, रिवार्ड पता नहीं कितना होगा। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रखने का है कि हमारा जो एसएल है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा एसएल आपका रहेगा रिस्क से उतना ही ज्यादा आप बचेंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो हमारे सामने ये एक प्रोमिनेंट कैंडल बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी और मान लीजिए वो रेड कैंडल बनती है और ये नीचे आती है, हमको वेट करने का है। अब चाहे इसी कैंडल में या अगली कैंडल में हमको यहाँ एक विक बने और विक बना करके प्राइस इस कैंडल से ऊपर जाए, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए जब ये लेवल क्रॉस होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारा एसएल यहाँ लगेगा, तो हमारा रिस्क जो है केवल इतना हुआ, और उसके बाद प्राइस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जितना जा रहा है जाने देंगे। बस हमको ध्यान ये रखने का है कि हम अपना एसएल जो है ये प्रोमिनेंट कैंडल्स पे ट्रेल करते जाएंगे। तो ये एक प्रोमिनेंट कैंडल है, हमारा एसएल मान लीजिए इसके नीचे लगा हुआ है,
और ये सब कैंडलें बन रही हैं, तो यहाँ पर हम अपना शिफ्ट नहीं करेंगे। जब ये कैंडल बन जाएगी तब हम अपना SL इस जगह से शिफ्ट करके इस जगह लेते आएंगे, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट कैंडल है, इसमें बुलिश पोटेंशियल काफी ज्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो कैंडल की प्रोमिनेंसी है ये कम होते जा रही है, बीच बीच में बहुत सारी छोटी छोटी कैंडलें भी बन रही हैं, यानी कि अब स्विंग हाइज जो है कम होते जा रहा है। तो हमारा SL शिफ्ट होते जाएगा और फाइनली जब कोई कैंडल किसी प्रोमिनेंट कैंडल का लो ब्रेक कर देगी तो वहां पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो आया हुआ प्रॉफिट है दैट विल बी लॉक्ड, और इस दौरान अगर आपका सब्सटेंशियल प्रॉफिट बन जाता है तो आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखिए प्राइस का यहाँ मेजर ट्रेंड क्या है, बुलिश। प्राइस ने यहाँ एक काफी प्रोमिनेंट कैंडल बनाया, प्रोमिनेंट कैंडल में कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, फॉरगेट इट। मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में अगेन प्रोमिनेंट कैंडल बनी, रिट्रेसमेंट यहाँ तक हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस इस लेवल को क्रॉस किया और ये स्विंग हाई भी क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री, हमारा जो SL है इस लेवल पे लगा। यहाँ तक कोई प्रोमिनेंट कैंडल नहीं है, प्राइस यहाँ तक आया, इस जगह पर मूव किया तो हमारा SL इस स्विंग लेवल पर। यहाँ के बाद फिर प्रोमिनेंट कैंडल बनाया, हमारा SL यहाँ पर। प्राइस ने अगेन यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कैंडल बनाया, हमारा SL इसके नीचे। यहाँ तक हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया, हमारा SL इसके नीचे। इस तरह से हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी और हमारा एग्जिट यहाँ पे होगा, और ये जो डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट रहेगा विद अ रिस्क ऑफ ओनली दीज पॉइंट्स। तो हमारा रिवार्ड ये है और हमारा रिस्क ये है। अब मान लीजिए हमारा SL हिट भी हो जाता तो भी हमारे सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें सीखने और समझने की हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो कि फंडामेंटल है। इसमें आपको किसी भी इंडिकेटर, किसी भी चार्ट पैटर्न, किसी भी कैंडल पैटर्न की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको आइडिया है तो वो आपका एडेड एडवांटेज होगा। तो एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। आपने सारी चीजें एनालाइज कर ली, अब उसके बाद इम्बैलेंस पे हम वेट करेंगे। वेट फॉर अ प्रोमिनेंट कैंडल, वेट फॉर इट्स रिट्रेसमेंट, एंट्री आफ्टर प्रोमिनेंट कैंडल हाई लो क्रॉस, अप ट्रेंड में हाई क्रॉस, डाउन ट्रेंड में लो क्रॉस, एंड ट्राई टू ट्रेड इन स्मूथर जोन्स। अब ट्राई टू ट्रेड इन स्मूथर जोन्स का मतलब ये है कि जहां पर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का दायरा थोड़ा दूर दिखाई दे। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो यहाँ अगर प्रोमिनेंट कैंडल बन रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ तक जाएगी। तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर ये दूरी कम है तो वहाँ एंट्री लेकर के कोई फायदा नहीं है। बेटर होगा कि फिर प्राइस ये लेवल क्रॉस कर जाए। अगर प्राइस इसके ऊपर प्रोमिनेंट कैंडल बनाता है तो हमारे सामने ये 26,000 का लेवल है विच इज क्वाइट प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस, तो ज़्यादा बेटर होगा कि इस लेवल को ब्रेक कर दें। स्मूथर जोन का मतलब ये होता है कि जहां से अगर ब्रेकआउट मिले तो एक सब्सटेंशियल मूवमेंट हमको मिले। अब जैसे 26,142 के लेवल से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 193 लेवल तक जाने के चांसेस हैं, जो कि 50 पॉइंट का मूवमेंट है। तो 50 पॉइंट का अगर मूवमेंट हमको मिलता है तो वहाँ एक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल SL जो कि हमारे रिस्क को लोएस्ट रखेगा, और रिवार्ड जो है ये 3 से 5 टाइम मिलेगा। तो हायर रिस्क टू रिवार्ड इज ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि आपके जीतने का मेन फैक्टर है रिस्क टू रिवार्ड। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं और आपकी इफिशियंसी 50% भी है, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 है तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, और अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 से नीचे है तो आपका नुकसान कोई रोक नहीं सकता है। तीसरी चीज है ट्रेड ओनली इन योर कंडीशन। हमारी कंडीशंस आएगी तभी हम ट्रेड लेंगे, हर कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। और मान लीजिए 2-3 ट्रेड में हमको एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो जाता है तो हम ओवर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज लेसर ट्रेड्स मीन्स हायर रिवार्ड्स। आपका रिस्क रिवार्ड अगर अच्छा रहेगा तो आप कम ट्रेड में भी हाई रिवार्ड ले सकते हैं, आपको बार बार ट्रेड में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। साथ में अगर 2-3 कंटिन्यूअस आपके ट्रेड गलत हो जाते हैं तो फिर आपको और ट्रेड करने की उस दिन जरूरत नहीं है, बेटर टू शट द टर्मिनल। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने एंट्री लिया, आपने SL छोटा लगाया, प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव किया तो आपने SL ट्रेल करके जीरो कॉस्ट पे अपना SL लगा दिया। अब क्या है कि मार्केट आपको नुकसान नहीं दे पाएगा। तो एक तो आपका SL छोटा है, दूसरे आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ट्रेल कर लिए, तो आप 70% अपने लॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं। 70 या 80% आपके लॉसेस एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस इतने ही % बढ़ जाएंगे। और प्रोमिनेंट कैंडल पे आप SL ट्रेल करते रहेंगे तो जो छोटे छोटे विपक्षों हैं उसमें आप घबराएंगे भी नहीं और आपके प्रॉफिट भी लॉक होती रहेगी, और जनरली आप SL को ट्रेल करते हुए एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी बना सकेंगे।
और छठा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। आपने जो रूल बनाया है उसको किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं होने देने का। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके अगर आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो एक दो दिन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना मंथली बैलेंस देखेंगे तो वो नुकसान में नहीं रहेगा। और अगर आप पॉजिटिव जाते हैं तो यू आर अबव 93% ट्रेडर्स जो कि नुकसान करते हैं। अब अगर आपको प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और भी स्ट्रेटजीज चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।